वेस्ट यूपी दंगल के लिए जाना जाता है। ऐसे में जानेंगे दंगल गर्ल्स और दंगल बॉयज का क्या है चुनावी रुझान, किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे। न्यूज़ 18 ने मेरठ में दंगल के खिलाड़ियों से जाना सियासी अखाड़े में कौन किसको देगा पटखनी, मौजूदा सरकार से पहलवान कितना खुश हैं, ये सभी सवाल पूछे गए। न्यूज़ 18 की टीम आज दंगल के मैदान में मौजूद है। हम कुश्ती के खिलाड़ियों से बात करेंगे, चुनावी चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहां की तस्वीरें देखिए कि किस तरह से ये सारे खिलाड़ी हैं और सुबह शाम दिन रात ये लोग मशक्कत करते हैं कुश्ती के खेल में अपना नाम रोशन करने के लिए। दंगल गर्ल्स और दंगल बॉयज का जबरदस्त जोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और यहां के खिलाड़ी अलग अलग खेलों में तो नाम रोशन कर ही रहे हैं, कुश्ती के खेलों में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। दंगल के इन्हीं खिलाड़ियों से आज हम चुनावी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि माहौल क्या है। सबसे पहले आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। दंगल के खिलाड़ियों के लिए ये जोरदार तालियां हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगल का माहौल है और ये भीड़ आप देख सकते हैं। गुरुजी यहां पर मौजूद हैं, जबर सिंह सोम जी मौजूद हैं और पिछले कई दशकों से ये दंगल के खिलाड़ी निकालते आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर यहां के खिलाड़ी देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे वो जितना बड़ा प्लेटफॉर्म हो, यहां के खिलाड़ी अपना नाम रोशन करने के लिए बेताब रहते हैं। हम सीधा खिलाड़ियों से ही रूबरू होते हैं। सबसे पहले हम गुरुजी से बात कर लेते हैं। गुरुजी क्या कहेंगे? मैं देख रहा हूं कि आप पिछले कई दशकों से दंगल के खिलाड़ियों को ट्रेन कर रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं और देश दुनिया में यहां के खिलाड़ी नाम रोशन कर रहे हैं। आजकल राजनीतिक दंगल भी खूब चल रहा है। पहले इन खिलाड़ियों के बारे में बताइए और राजनीतिक दंगल के बारे में आपके क्या विचार है? मेरा नाम डॉक्टर जबर सिंह सोम है, रेसलिंग कोच चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। इस सेंटर के 25 लड़कियां और 3 लड़के जो इंटरनेशनल लेवल से जो है मेडल लिए हुए हैं। और एक इस गद्दे का तो केवल एक ओलंपिक बचा है। यूनिवर्सिटी का तो वो भी पूरा है। यूनिवर्सिटी में तो जो है भाई जो ओलंपिक में लगातार 2 मेडल गोल्ड मतलब एक बार ब्रॉन्ज एक बार सिल्वर लिया है, वो भी इसी विश्वविद्यालय का है। लेकिन इस गद्दे के जो है 25 लड़कियां और 3 लड़के जो इंटरनेशनल लेवल से मेडल लिए हुए हैं। जहां तक अब ये सवाल है इसका कि राजनीतिक का, देखिए मोदी ने पूरी दुनिया में जो तहलका मचाया, हिंदुस्तान का सर ऊंचा किया हुआ है और खेलों के लिए भी जो है मोदी कर रहा है और जो है देश का लिए तो कर ही रहा है। जितने भी अच्छे कार्य हैं वो मोदी की गवर्नमेंट में ही हो रहे हैं। तो जो है हम तो जो है सभी मोदी है भैया, मोदी के सपोर्टर सब टोटली। तो आपको लगता है कि खेल के लिए बहुत कार्य हुए हैं, देश के लिए बहुत कार्य हुए हैं, इसलिए माहौल इनके पक्ष में है, मोदी के पक्ष में है, टोटल मोदी के पक्ष में है। हाँ जी, जोरदार तालियां बजा लीजिए आप लोग अपने लिए। लगातार ऐसे ही तालियां बजती रहनी चाहिए। अपने लिए जोरदार तालियां बजाते रहिए क्योंकि खिलाड़ी देश का गौरव होते हैं, देश का सम्मान होते हैं और खिलाड़ियों जिस तरह से नाम रोशन कर रहे हैं वो अपने आप में काबिल तारीफ है। आप क्या कहेंगे? दंगल के खिलाड़ी हैं, कुश्ती की प्रैक्टिस करते रहते हैं, सुबह भी प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, शाम को भी प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं और लगातार दमखम दिखाते रहते हैं। एक तरफ दंगल में आप लोग पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आजकल राजनीतिक दंगल चल रहा है। जनता के दिल को जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां कैसी कवायद कर रही हैं, आप क्या कहेंगे? जिस तरह की बयानबाजियां आजकल हो रही हैं, प्रधानमंत्री जी की बयानबाजियां हो रही हैं, विपक्षी पार्टियां कांग्रेस की बयानबाजियां हो रही हैं, इन बयानबाजियों को भी आप परख रहे हैं? सबके दांव पेच आप देख रहे हैं, दंगल के खिलाड़ी देख रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के दांव पेच? हाँ जी, बिल्कुल देख रहे हैं। ज्यादा देखा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार ने पहले कोई काम नहीं किया, मतलब ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि हम वोट दें उसको। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है और कर रही है और करती रहेगी। इसलिए हम बीजेपी को ही वोट देंगे। ठीक है, तो नारा लगा दीजिए। कोई कौन सा नारा लगाते हैं आप लोग? बोल बजरंगबली की जय। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बोल दीजिए एक साथ, सभी लोग बोल दीजिए, सभी लोग। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, पूरी दुनिया में हम भगवा लहराएंगे। क्या कहेंगे आप?
पट्टे हैं, बिल्कुल जवान और कुश्ती के खेल के लिए देश का नाम रोशन करने के लिए तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी होती है? आजकल राजनीतिक पार्टियां खूब बयानबाजियां कर रही हैं, जमकर दांव पे चले जा रहे हैं, तो किसका दांव चलने वाला है इस बार? मोदी जी का। क्यों? बस मोदी जी की सरकार है। गारंटी की बात कही जा रही है, मोदी जी की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है, गारंटी को पूरा करने की गारंटी है, तो आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? मोदी जी ने सारे काम अच्छे करे हैं। अच्छा, हाँ, मोदी जी की सरकार है। मोदी जी की सरकार है, मोदी जी ने सारे कार्य अच्छे किए हैं। आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं राजनीति के बारे में? दंगल में तो आप लोग महारत हासिल करते हैं और खूब धोबी पछाड़ करते हैं, लेकिन राजनीति में कौन धोबी पछाड़ करने वाला है इस बार? जो जैसे गुरुजी ने कहा भगवा लहराएंगे, तो भगवा लहराएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मसला क्या है? मोदी जी की सरकार है और वही रहेगी मोदी जी की सरकार। क्या कहेंगे आप लोग भी इधर आ जाइए, आप लोगों से बात करते हैं, आप लोग सब लोग इधर आ जाइए, इधर बात करते हैं। आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं देश के बारे में? देश की सरकार कैसी होनी चाहिए? देश की सरकार अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए? देश की सरकार हमारे योगी जैसी और मोदी जैसी होनी चाहिए। इस देश का बच्चा, हर बच्चा पूरे देश का, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारे ऐसे दो सन्यासी मोदी जैसे और योगी जैसे हमें उत्तर प्रदेश में योगी जैसे मुख्यमंत्री मिले हैं। हमें बड़ी गर्व की बात है जी। आप देखिए यहाँ पर खिलाड़ी सारे कुश्ती कर रहे हैं, एक दूसरे को जरा कुश्ती में भी दांव पेच दिखा दीजिए। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर कुश्ती हो रही है और एक दूसरे को पटखनी देने के लिए खिलाड़ी जुटे रहते हैं, ऐसे ही मशक्कत करते रहते हैं और ऐसे ही आजकल राजनीति चल रही है। राजनीति में एक दूसरे को पटखनी देने के लिए खिलाड़ी ऐसे ही तैयार रहते हैं। आप देखिए, इसे शायद धोबी पछाड़ दांव कहते हैं। जरा धोबी पछाड़ दांव भी दिखा दीजिए, ये धोबी पछाड़ इसे कहते हैं। और ये देखिए कैसे ये दांव पेच दिखा रहे हैं। राजनीति का दंगल भी आजकल ऐसा ही चल रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों के साथ जनता के बीच में है, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां, इंडी गठबंधन तमाम मुद्दों के साथ जनता के बीच में है। लेकिन जनता है, ये सब समझती है। इस हॉल को भी दिखाइए अभिषेक कि किस तरह से यहाँ खिलाड़ी प्रैक्टिस करते रहते हैं। अलका तोमर जैसी खिलाड़ी यहीं से प्रैक्टिस करके आगे निकली है। आप ही बताइए भाई साहब, इधर आइए, आपने अभी कौन सा दांव दिखाया, ये कौन सा दांव था? धोबी पछाड़ कहते हैं। कितने दांव होते हैं दंगल में? दंगल में दाव तो बहुत सारे होते हैं। कुछ नाम बताइए जो हम भी सीखें। धोबी कलाजंग, ढाक, गिट्टा, पट। अच्छा, और चरखा दांव भी कोई होता है क्या? चरखा दांव क्या होता है? चरखा दाव भी होता है, पैर से डाले जाता है। चरखा दांव दिखाइए। चरखा दांव के बारे में तमाम चीजें सीखी जाती है। चरखा दांव देखिए, राजनीति में चरखा दांव की बहुत चर्चा होती है। इसे जो है चरखा दांव कहते हैं। कैसे ये मतलब पटकनी कैसे दी जाएगी, इसे चरखा दांव देते हैं। यानी विपक्षी को पैर के बीच में दबा लेना, इसे चरखा दांव कहा जाता है। इस चरखा दांव के बारे में खूब बयानबाजियां करती हैं। ये चरखा दांव कहा जाता है। चरखा दांव से ये होता है चरखा दांव। ये चरखा दांव जो जब नीचे लेते हैं एक पहलवान दूसरे पहलवान को, तो चरखा दांव लाकर चित किया जाता है। इससे पैर में गर्दन को फंसा लिया जाता है। इसमें जो है एक पैर में डाल लेते हैं, दूसरा पैर गर्दन पर चढ़ाकर जो आगे डाई मारते हैं, तो चरखा दांव है। ये चित करने का दांव है। चित करने का दांव है, मतलब उससे फिर उबर पाना मुश्किल है। हाँ, बस कुछ नहीं, फिर जो सीधा चीती होता है। चरखा दांव से उबर पाना बहुत मुश्किल होता है। चरखा दांव से जो फिर चीती हो जाता है जी। और ये जो धोबी पछाड़ होता है वो क्या होता है? ये धोबी है, ढाक है। धोबी पछाड़ में कौन सा दांव होता है? धोबी पछाड़ दिखाइए जरा, धोबी पछाड़ दिखाइए जरा कैसे होता है। देखिए धोबी पछाड़ किसे कहते हैं, ये इसे धोबी पछाड़ कहते हैं। और इससे पहले आपने चरखा दांव देखा, दोबारा दिखाइए जरा, और ढाक पे दिखा दीजिए, ये इसे धोबी पछाड़ कहते हैं। तो समझिए आजकल ऐसे ही दंगल राजनीति का भी चल रहा है। कोई चरखा दांव का इस्तेमाल कर रहा है, कोई धोबी पछाड़ दांव का इस्तेमाल कर रहा है। मोदी जी कौन से दांव का इस्तेमाल कर रहे हैं? योगी जी कौन से दांव का इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति? मोदी दोनों ही हैं। हिंदुस्तान को उठाने वाले तो योगी और मोदी दोनों ही हैं। दंगल की भाषा में कौन सा दांव मोदी जी और योगी जी लगा रहे हैं? ये तो चरखा ही लगा रहे हैं, सीधा चिती कर रहे हैं। बीच में कोई रोक टोक नहीं है, सीधा चिती करते हैं। अच्छा, हाँ जी, दोनों मोदी योगी दोनों ही जो है लगे जो है बिल्कुल चिती कर रहे, चरखा दांव डाल। कोई मौका नहीं दे रहे हैं, कोई मौका नहीं दे रहे। कंप्लीट चित मत होनी। हाँ, बिल्कुल सीधा चिती कर रहे हैं। ऊपर पाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, इनसे पार पाना नहीं, सीधा चिती करेंगे। देखो ये जैसा अभी जो है मुनीस ने बताया था कि दोनों सन्यासी है। ये किसके लिए कर रहे हैं? ये देश के लिए ही कर रहे हैं। जो भी कुछ कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। ये असली सन्यासी हैं, यही है जो देश के लिए कर रहे हैं, पूरे देश को जो उठा रहे हैं। जैसा जो है विश्व गुरु बनाना है भारत। सन्यासी से अच्छा राजा नहीं होता। हाँ, सन्यासी से अच्छा कोई राजा नहीं है। देखिए ये जो है राम राज लाएंगे,
भ्रष्टाचार टोटल खत्म करेंगे, नहीं तो जो है भ्रष्टाचार की नींव बहुत गहरी जा रही थी। मोदी योगी की दोनों प्रदेश में योगी और देश में मोदी, इन्होंने ऐसा कर दिया कि चाहे कोई कितना तो धनाड़ा, कितने पैसे वाला है, कितना ही बड़ा माफिया है, लेकिन गलती करी है तो वो अंदर जाएगा। जैसे मोदी जी और योगी जी कहते भी हैं, अभी योगी जी कहते हैं कि भाई अगर दंगाइयों की खैर नहीं, उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, अब दंगा करने वालों को उल्टा लटका दिया जाता है, नीचे से मिर्च जला दी जाती है। बिल्कुल शांति कर दी। यहाँ तो उत्तर प्रदेश में तो रामराज ला दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवा क्या कहती है सियासी? बिल्कुल जी, मोदी और योगी के पक्ष में है। पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा यूपी, और जो सरकार बनाते हैं वो उत्तर प्रदेश ही बनाता है हमेशा, तो वो अभी योगी और मोदी के पक्ष में ही है, हमेशा रहा है और आगे भी रहता रहेगा। तकरीबन 40 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, ऐसे ही खिलाड़ी तैयार करते हैं गुरुजी। जबर सिंह सोम आपका नाम है और लगातार यहाँ सुबह शाम दिन रात पसीना बहाते रहते हैं। बेटा आप क्या कहोगे? मैं आपकी चुटिया देख रहा हूँ, बहुत लंबी है, ये भी एक रस्म होती है पहलवानों की कि चुटिया रखना है। क्या बनना चाहते हो आगे चल करके? देश के लिए क्या करना चाहते हो? मैं देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड लाना चाहता हूँ। भाई बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और मैं छोटा पहलवान हूँ, मैं चाहता हूँ कि मोदी जी, मैं बड़ा होकर मोदी जी को ही वोट डालूं और योगी जी को। अच्छा, इतना प्यार करते हैं आप? हाँ जी, क्योंकि फेवरेट लीडर आपके कौन है? मोदी जी और योगी जी। अच्छा, क्यों है? क्योंकि वो हमें हर चीज की फैसिलिटी देते हैं। सर आप क्या कहेंगे गुरुजी? 26 तारीख को मतदान है और 8 लोकसभा सीटों के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे कि सभी लोग, युवा, नौजवान, बुजुर्ग, सभी अपने मत का प्रयोग करने के लिए अवश्य जाएं, पोलिंग बूथ तक पहुंचे? हमारे संबंध जितने भी हैं, ये पहलवान सारे ही सबसे पहले जो है मतदान ही करेंगे और वो ही जो है कमल का फूल का बटन दबाएंगे। अपने सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग कीजिएगा और राजनीतिक दंगल में जनता अपना चरखा दांव जरूर दिखाएगी, ऐसा सभी कहते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीति के चक्रव्यूह में पार्टियां तो अपना चरखा दांव, धोबी पछाड़ दांव दिखाई रही हैं, अब जनता 26 अप्रैल को अपना चरखा दांव, अपना धोबी पछाड़ दांव दिखाएगी। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 मेरठ। अलीगढ़ के लोगों का क्या मूड है, किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे? न्यूज 18 ने दंगल के दौरान पहलवानों की चुनाव को लेकर पहलवानों के साथ चर्चा की है। सरकार है, इस सरकार को ही आगे आना चाहिए, क्योंकि मोदी जी की नीति सिर्फ देश की नहीं है, विदेश की भी नीति उनकी इतनी बढ़िया नीति है जिसका कोई वो नहीं। आज पहले हमारा देश दूसरे की शक्ल देखता था, दूसरे देशों को, आज दूसरा देश हमारे देश की प्रतीक्षा करता है कि हमारे देश की वो कल्पना करता है देश जैसे बनाना। इससे हमें अपने मोदी जी पर बड़ा गर्व है और आगे भी ये चाहेंगे मोदी जी सरकार आए, क्योंकि मोदी जी खेल कूद को बहुत प्रोत्साहन करते हैं। विपक्ष है क्या है, विपक्ष ने क्या किया है? जो भी विपक्ष बोलता है अब भी उसकी उल्टी होती है। उसकी विपक्ष की कोई ऐसी वो नहीं है, कोई मुद्दे ही नहीं है विपक्ष पर जो मोदी जी के लिए कटाक्ष कर सके। तो ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। ये योगी और मोदी 400 पार आनी है तो 400 पार ही आएंगी। क्या मुद्दे हैं, क्या आपकी राय है व्यक्तिगत? होना क्या है साहब, मोदी जी को ही वोट पड़ना है और मोदी जी जीतेंगे। हमारे यहाँ से प्रत्याशी सतीश गौतम जी हैं, उन्हीं के पक्ष में वोट पड़ेगा। खड़े और लोग भी हैं, लेकिन यहाँ विकास के मुद्दे, हर चीज़ देश हित में भी देखा जाता है। सारा हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए उसमें बीजेपी सबसे खरी उतरी हुई है। वो हमारे हिंदू के अस्तित्व को बचाए हुए है बहुत कुछ। और योगी जी और मोदी जी दोनों ही पूरे देश को ही अपना परिवार मान के काम करते हैं। इस चीज़ का बहुत बड़ा वो है, उनके अंदर भाई भतीजावाद वाली कहीं कोई स्थिति नहीं है। ये मेरे साथ यहाँ पर जो पहलवान है उनके गुरु मौजूद थे। मैं पहलवानों से भी जानना चाहूँगा, आप एक चीज़ बताइए, आप कुश्ती लड़ रहे हैं, क्या मानते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं मौजूदा सरकार से? काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट वगैरह उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा हर एक चीज़ को। तो जाना अपना है मौजूदा सरकार से कितने खुश हैं पहलवान और उनका